जय श्री गणेश। आप सभी को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसे गणेश चौथ और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा दर्शन करना निषेध होता है, लेकिन इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की श्रद्धा भाव से पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमारे मांगलिक कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज मैं आपको सुना रही हूँ गणेश चतुर्थी की कथा और साथ में आप सुनेंगे कलंक चतुर्थी की कथा। अगर भूल से भी आपको आज के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो इस कथा को सुन लेने मात्र से ही आप इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से हमें मिथ्या कलंक लगता है और जो गुनाह हमने किया ही नहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो आप सभी इस बात का अच्छे से ध्यान रखें और आज चंद्रमा के दर्शन ना करें। अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे नाथ, क्यों ना हम आज चौपड़ पासा खेलें, इससे हमारा मन भी बहल जाएगा और हमारा समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, चौपड़ पासा तो खेल लेंगे, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला कौन करेगा। तो माता पार्वती जी सोचने लगी कि यह बात तो सही है। तभी भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित किए और उसका पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो पुतले में जान आते ही भगवान शिव पुतले से कहने लगे कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, आप हमारे हार और जीत का फैसला करना। तुम बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा है। उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती जी चौपड़ खेलना शुरू कर देते हैं। यह खेल 3 बार खेला गया और सहयोग से माता पार्वती जी तीनों बार जीत गई। तो खेल समाप्त होते ही भोलेनाथ ने उस बालक से कहा कि बेटा बताओ, हम में से विजयी कौन हुआ। तो बालक ने कहा कि महादेव, विजयी तो आप हुए हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर उसने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी मांगी और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने किसी द्वेष भाव में आकर ऐसा नहीं किया है। ऐसा कहकर वह बालक बार बार माफ़ी मांगने लगा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि अगले साल यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना। अगर तुम सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब ऐसा कहकर माता पार्वती जी भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के फैसले पर हंसने लगे। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से भी नाराज हो गई। उधर वह बालक 1 वर्ष तक कीचड़ में पड़ा रहा। ठीक 1 साल बाद में वहाँ पर नाग कन्याएं आई और गजानन का पूजन करने लगी। तो उस बालक ने उस नाग कन्याओं से कहा कि आप कृपा करके मुझे भी श्री गणेश व्रत की विधि बतलाओ, ताकि मैं भी श्री गणेश जी का व्रत कर सकूं और इसी मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। उस बालक के पूछने पर नाग कन्याओं ने उसे गणेश जी की व्रत की सारी विधि बतला दी और पूजा समाप्त करके वहां से चली गई। तो बालक ने उन नाग कन्याओं के कहे अनुसार 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा सुनी। तो उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस बालक को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो। तो गणेश जी महाराज को साक्षात अपने सामने देखकर वह बालक बहुत ही खुश हो जाता है और उसने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचूं। यह देखकर मेरे माता पिता प्रसन्न हो। अब तो शिव और माता पार्वती जी ही मेरे माता पिता हैं। तो उसकी इच्छा को जानते हुए गणेश जी ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्धान हो जाते हैं और गणेश जी के आशीर्वाद से उस बालक के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। तो वह बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पहुंच गया। तो उसने वहां देखकर भोलेनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो वह बालक से पूछने लगे कि यह सब कुछ संभव कैसे हुआ। तो वह बालक बोला, यह तो गणेश चतुर्थी से ही संभव हुआ है।
यह कहकर उसने सारी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई तो चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी और शिव जी से विमुख हो गई थी। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करूं, शायद ऐसा करने से पार्वती जी की नाराजगी दूर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने उस बालक से सारी विधि जानकर 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तो पार्वती जी के राजी होते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह सब कुछ तो श्री गणेश के व्रत की वजह से संभव हुआ है। आप पिछले 1 साल से मुझसे नाराज थी और आपकी नाराजगी समाप्त हो गई। तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर अब माता पार्वती जी ने सोचा क्यों न मैं भी इस व्रत को करूं, जिससे कार्तिकेय के मन में मेरे लिए नाराजगी दूर हो जाए। तो माता पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ से व्रत की सारी विधि जानकर 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता जी से मिलने के लिए आ पहुँचे। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलो गणेश महाराज की जय हो। अब गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। अगली कहानी एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई की है। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहा करती थी। बूढ़ी माई की भगवान गणेश में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना और कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझसे बता देना तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है। वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आ गई। आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर अब बुढ़िया सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी मुझे क्या मांगना चाहिए। तो यह सोचकर बुढ़िया माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन। बहू ने कहा पोता मांग ले। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े ही दिन जिएगी, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे कि तू संसार देख सके। अब बुढ़िया सोचकर कहती है कि मैं आंखें मांग कर क्या करूँगी, संसार देख कर क्या करूँगी। अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने के लायक मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं है। अब यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई और सारी रात सोचने और विचारने में ही लगा दी और सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर वह गणेश जी के मंदिर में चली गई और वहाँ बैठी बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। अब इतनी ही देर में वहाँ पर गणेश जी आ जाते हैं और बोले कि बूढ़ी माई, आज तो कुछ मांग ले, मैं आज फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंखें दे जिससे कि सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगी और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अब यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धन हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी और वह गणेश जी की परम भगत थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना।
अगर मेरी नाती हो जाए तो मैं 1.25 लड्डू का भोग लगाऊं और चांदी का छत्र चढ़ाऊं। अब गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और बुढ़िया माई ने ना तो भोग लगाया और ना ही चांदी का छत्र चढ़ाया। तो गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गई और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिया। अब बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर से ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है। अब बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक हार कर, बिल्कुल बेबस, लाचार और आंखों में आंसू लिए वह एक जगह बैठ गई। और बैठते समय बूढ़ी माई के मुंह से निकला कि हे गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छतर याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई और गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड से बाहर निकाल दिया। और अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया माई बड़ी ही प्रसन्न होती है। और उसकी बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाया और चांदी का छत्र भगवान गणेश जी पर चढ़ाया। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश भगवान की जय हो। अगली कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मौत हो गई। उस समय उसके 4 साल का पुत्र था। उस मालिन की सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। वह अपनी बहू को बहुत ही तकलीफ़ें देती। तो एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया और दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुँचे। अब वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था और वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो दर्शन करने के बाद में गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते। इस प्रसाद से ही माँ बेटी वहाँ पर अपना गुजारा करने लगे। अब धीरे धीरे वे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। तो एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। जो लोग पूजा के लिए आते हैं वे लोग फूल तो खरीदेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे ने यह सोचकर रोजाना जंगल से फूल लाते और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे कि उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। अब गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी बढ़ती चली गई और उन्होंने एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी, जो मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आती थी, उसने मालिन के बेटे को देख लिया और देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात पर अड़ी थी। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो उसी से विवाह करूँगी। तो अब माँ, तुम ही जाकर राजा को सारी बात बताओ। जैसे ही उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। और अब सबसे पहले मालिन ने अपने बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। और यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और अधिक बढ़ गई। और उधर उसकी सास के भी बुरे दिन आ गई। अन्नदाता उनसे रूठ गए और वह भूखे मरने लगे। उसे 2 वक्त का भोजन तो दूर, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता है। तो वह अपने इसी दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ती है और रोती रोती उसी गणेश मंदिर में जा पहुंची। वहां अपनी बहू और पोते को देखकर बोली कि हे बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम किया करूँगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं था। जब मालिन घर आई तो उसने सास को देखा और देखते ही पहचान गई और वह अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह आपका पोता है
और आपका ही घर है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा, मेरी करनी मैंने भोग ली है। तो बहू बोली कि सासू जी, अब आप हमारे यहाँ पर ही रहो और पोते का सुख देखो। तो इस तरह अपनी बहू की बात को सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि मैंने इनके साथ कितना बुरा किया और घर से भी निकाल दिया। यह भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। फिर भी आज मेरी बहू कितनी अच्छी है, अगर मेरी तरह होती तो ना जाने मेरी कितनी दुर्दशा होती। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने मालिन को सुख दिया वैसा सबको देना। भाद्र मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। कर लेते हैं तो कथा अवश्य सुने और शेयर भी करें। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर होता है। अब ऐसा सुनकर संत कुमारों को बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी। तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र की मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। अब इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। अब द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की और तब सूर्य भगवान ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली समंतक मणि अपने गले से उतारकर सत्राजित को दे देते हैं। अब मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अब सत्राजित ने यह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रेषणाजित को दे दी। अब एक दिन प्रेषणाजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए जंगल में चला जाता है और वहाँ जंगल में एक शेर ने उसे मार डाला और मणि उससे ले ली। और रीछों का राजा जामवत उस सिंह को मारकर वह मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रेषणजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई का वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने यह प्रचार भी कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रेषणजित को मारकर समंतक मणि उनसे छीन ली है, यानी कि श्री कृष्ण पर लांछन लगा दिया चोरी का। यह क्यों लगा था आपको इस कथा में पता चलेगा, अंत तक जरूर बने रहिए। अब इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रेषणजित को ढूंढने वन में गए और वहाँ पर प्रेषणजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल जाते हैं। और रीछों के पैरों की खोज करते करते वे जामवत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर श्री कृष्ण चले जाते हैं। और वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की जो पुत्री है वह उस मणि से खेल रही है और श्री कृष्ण को देखते ही जामवत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। फिर गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी में लौट जाते हैं। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जब जामवंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सके तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं कि जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। अब इस पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि उन्हें दहेज में दे दी। अब श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित होते हैं और इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करा दिया। अब कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से संत धंधवा यादव ने सत्राजित को मार दिया और मणि अपने कब्जे में ले ली। अब सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिलता है तो वे तत्काल ही द्वारका में पहुंचते हैं
और संत धंधुआ को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। अब इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार हो जाते हैं और यह जानकर संत धंधुआ ने मणि अक्रूर को दे दी और वे स्वयं भाग निकले। अब श्री कृष्ण जी ने उनका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें उनके पास नहीं मिलती है। अब बलराम जी भी वहाँ पहुँचे और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। तो बलराम जी को विश्वास ना हुआ, वे अप्रसन्न होकर विद्रप चले गए और श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि समंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। अब श्री कृष्ण पर अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ जाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था और इसी के कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। तो जब श्री कृष्ण के चंद्रमा दर्शन करने पर भी उन पर भी मिथ्या आरोप लगा है, तो हम तो मनुष्य हैं, तो इसीलिए हमें इस दिन चंद्रमा दर्शन नहीं करने चाहिए। अब आगे सुनिए इसका उपाय। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तो तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था और गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। तो गणेश जी त्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया, यानी कि उनका मजाक उड़ाया। तो इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप देते हैं कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। अब श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले जाते हैं और चंद्रमा मानसरोवर की कुंदनियों में जा छिपे और चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो है, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। तो इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। अब यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए श्री गणेश जी का यह व्रत किया था। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? अब यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने हैं। तो आपको भूल से भी दर्शन नहीं करने हैं। अगर किसी ने कर लिए हैं या फिर आपने खुद ने किए हैं तो यह कथा आप कहीं से भी सुन सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर से भी सुन सकते हैं। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी वीडियो जरूर मिलेगी। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।